अमेरिका और कनाडा का अंबेडकर जयंती को लेकर बड़ा फैसला। अमेरिका के 2 राज्यों ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जो दुनिया भर में मौजूद अंबेडकरवादियों के लिए बड़ी खबर है। आखिर क्या अमेरिकी और कनाडा ने बोला, जिसे सुनकर अंबेडकरवादियों के उड़े होश। बहुजन समाज की मुक्ति के लिए काम करने वाले महानायक बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती को देखते हुए अमेरिकी राज्य वाशिंगटन ने जहां अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है, तो मिशिगन राज्य ने 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के सप्ताह को सोशल इक्विटी वीक घोषित किया है। इन दोनों राज्यों के गवर्नर ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में जो लिखा गया है और जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया गया है वह काफी अहम है। वहीं दूसरी ओर कनाडा के बर्नबी सिटी में बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती का दिन 14 अप्रैल डॉक्टर B.R. डे ऑफ इक्वालिटी के रूप में मनाया जाएगा। वाशिंगटन स्टेट के गवर्नर जे इंसली ने अप्रैल महीने को हिस्ट्री मंथ घोषित किया है। 27 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान को जिस तरह रेखांकित किया गया है वह काफी अहम है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जिस तरह गुणगान किया गया है वह बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। अपने आदेश में गवर्नर जे इंसली ने कहा है कि वाशिंगटन राज्य एक ऐसा घर है जहां डाइवर्सिटी है और अमेरिका का संविधान और वाशिंगटन स्टेट इस बात को सुनिश्चित करता है कि यहां रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। अप्रैल में महत्वपूर्ण दलित लीडर और सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की जयंती है, जिन्होंने भारत में सिस्टेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। इस वजह से यह दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आंदोलन किया उसने वंचित शोषित समाज के लाखों लोगों को, जिसमें हर समाज की महिलाएं भी शामिल है, उनके जीवन को बेहतर बनाया और इससे करोड़ों वंचितों को सम्मान के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक बराबरी मिली, जिससे उन्हें न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी सम्मान के साथ जीने का मौका मिल पाया। इस आदेश में गवर्नर ने जो आगे कहा है उसे मैं अंग्रेजी में ही बता रहा हूं ताकि उस भाव को आप बेहतर महसूस कर सकें। इन महानायकों के बारे में गवर्नर ने लिखा है कि The work of these great social reformers is recognized for the revival of democratic principles in modern India, to embrace the principles of compassion and non-violence for a society that leads to equality, liberty, justice and fraternity. इसमें आगे कहा गया है कि यह महीना इक्विटी, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और गरिमा के प्रति समर्पण की विरासत को याद रखने और सम्मान देने का एक अवसर है, जो वाशिंगटन और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ऐसे में वाशिंगटन राज्य भारत के लाखों वंचित लोगों की मुक्ति का जश्न मनाने के लिए वाशिंगटन में रहने वाले लोगों को इस जश्न में शामिल होने की अनुमति देता है। निश्चित तौर पर वाशिंगटन के गवर्नर ने जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को याद किया है वह शानदार है। लेकिन रुकिए, वाशिंगटन की तरह ही मिशिगन स्टेट की गवर्नर ग्रेचन व्हिटमर ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसमें 9 अप्रैल से 15 अप्रैल को सोशल इक्विटी वीक के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर और ज्योतिबाराव फुले सरीखे वंचित समाज में जन्मे महानायकों के योगदान को दुनिया याद कर रही है। साल 2021 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा ने बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. इक्वालिटी डे के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। साल 2022 में भी बरम्बी सिटी के मेयर ने भी बाबा साहेब की जयंती को डॉक्टर डे ऑफ इक्वालिटी के तौर पर डिक्लेयर किया था। तो वहीं दूसरी ओर कनाडा के बर्नबी सिटी में बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती का दिन 14 अप्रैल डॉक्टर B.R. डे ऑफ इक्वालिटी के रूप में मनाया जाएगा। कनाडा में रहने वाले अंबेडकरवादियों के प्रयास से यहां अंबेडकरी आंदोलन जोर पकड़ चुका है। इस पूरी खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया में बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती की तैयारियां हो रही है, भारतीय मीडिया इस बारे में चुप है। जब अमेरिका जैसे देश में वाशिंगटन जैसे राज्य बाबा साहेब आम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की जयंती को हिस्ट्री मंथ घोषित कर रहे हैं, भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। 19 फीट ऊंची इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय अमेरिकी, भारत और अन्य देशों के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए। मालूम हो कि इस 19 फीट प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नीचे की ओर नर्मदा में एक द्वीप पर स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के अनावरण समारोह में शामिल होने आए प्रतिभागियों का भारी बारिश और बूंदाबांदी के बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं
कई लोगों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए करीब 10 घंटे तक की लंबी यात्रा की। भारतीय अमेरिकियों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। प्रतिमा के अनावरण समारोह के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से आए भारतीय अमेरिकियों ने वहां कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं इस प्रतिमा के अनावरण के समारोह में शामिल दिलीप महास्के ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी 1.4 अरब भारतीयों और 4.5 मिलियन भारतीय अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करेगी। मालूम हो कि दिलीप महास्के अमेरिका में अम्बेडकरवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मालूम हो कि स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉ अम्बेडकर को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था। वहीं उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके बौद्ध धर्म अपनाने की तारीख और मैरीलैंड में प्रतिमा का अनावरण की तारीख दोनों एक दूसरे से मेल खाती है।